हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने चार मौलिक अधिकार को पढ़ चुके थे, ठीक है। और आज पढ़ेंगे पांचवा मौलिक अधिकार, ठीक है। पांचवा मौलिक अधिकार ये बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा एवं संस्कृति की बात करता है। किसकी बात करता है? शिक्षा एवं संस्कृति की बात करता है, ठीक है। और जो आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक दिया गया, ठीक है। और आर्टिकल 29 जो है अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है, ठीक है दोस्तों। किसका बात करता है? अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की बात करता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम आर्टिकल 30 को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्था की स्थापना करने की बात करता है। किसकी बात करता है? आर्टिकल 30 शिक्षा संस्था की स्थापना की बात करता है, ठीक है दोस्तों। और इसी के तहत स्कूल कॉलेज की स्थापना होती है, ताकि वो अपनी धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, संस्कृति का शिक्षा भी दे सकते हैं, वो अपनी धार्मिक शिक्षा को बचा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, आर्टिकल 31 ये बोल रहा है, इसमें संपत्ति के अधिकार था, ठीक है दोस्तों। लेकिन वर्तमान समय में इसे अनुच्छेद 300 कम में रखा गया है। किस में रखा गया है? तो 300 कम में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 44वें संविधान संशोधन। कब? तो 1978 में, ठीक है दोस्तों। देखिए, आर्टिकल 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था, अब नहीं है। अब किस में है? तो अनुच्छेद 300 कम में है, ठीक है दोस्तों। और इसे कब हटाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आर्टिकल हम 32 को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। ये जो है ना आर्टिकल, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। यह समझ लिए कि मौलिक अधिकार की रीढ़ बोला जाता है इसको। देखिए, जितने भी मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। यदि कोई व्यक्ति या सरकार या आपके मौलिक अधिकार को हनन करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जारी कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, ठीक है। रीट कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तरह रीट जारी करता है, और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तरह जारी करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, हम लोग कौन कौन से रीट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। प्रथम में रीट है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है दोस्तों। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आप मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित कराना है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, प्रथम रीट में यही कहता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई भी पुलिस अगर गिरफ्तार किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित कराना अनिवार्य है। आवागमन का छोड़कर, यानी जाने आने में जो भी समय लगता है उसको छोड़कर उसे 24 घंटे के अंदर उसे वहाँ पर उपस्थित कराना, ठीक है। दूसरा आर्टिकल ये बोलता है, दूसरा रीट परमादेश यानी आदेश, ठीक है। यदि कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन नहीं करते हैं तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे परमादेश के तहत उसे आदेश देगा कि आप अपने कर्तव्य का सही ढंग से करें, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसमें तीसरा रीट है प्रतिषेध, ठीक है। प्रतिषेध यानी ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को आदेश देता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, कृपया मेरे पास वो पहुंचा दीजिए। जैसे हाई कोर्ट कोई किसी पर काम कर रहा है, ठीक है, और वो काम कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये काम आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, कृपया आप मेरे पास भेज दीजिए। और कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम कर रहा है तो हाई कोर्ट बोल रहा है कि यह कार्य आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है, आपके सीमा से बाहर है, आप मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, और चौथा आपका रीट है उत्प्रेषण,
ठीक है। उत्प्रेषण, इसमें भी ऊपरी न्यायालय निचली न्यायालय को आदेश देता है। देखिए अच्छे से समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यदि कोई मुकदमा हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा दिन से है तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो मुकदमा मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि समझ गए होंगे। देखिए हाई कोर्ट बोलता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कि यदि आपके पास मुकदमा कोई है और ज़्यादा दिन से पड़ा हुआ है तो आप मेरे पास भेज दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए चलिए 4 रीट पढ़ लिए और 5वां रीट को पढ़ते हैं। अधिकार परीक्षा, ठीक है। तो आई होप कि हम लोग 5 प्रकार के अधिकार पढ़ लिए। ठीक है, देखिए आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा कहा जाता है किसके अनुसार? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार। ठीक है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार। क्वेश्चन पूछ जाएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव के अनुसार तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा सिंपल में कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना को। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को। ऐसे पूछेगा कि डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार या आर्टिकल 32 को। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कौन से मौलिक अधिकार विदेशी को प्राप्त है और कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं है। तो चलिए दोस्तों, हम याद कर लेते हैं कि कौन कौन से प्राप्त नहीं है। जब नहीं प्राप्त याद कर लेंगे तो जितना बचेगा वो विदेशी को प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 ये विदेशी को प्राप्त नहीं है। बाकी जितने भी आर्टिकल हैं सब आर्टिकल विदेशी को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आर्टिकल 15, 16, 19, 25 29 और 30 क्या है, विदेशी को प्राप्त नहीं है। बाकी जितना भी आर्टिकल है सब विदेशी को प्राप्त है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने सबको डिस्कशन कर लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट में एक रिवीजन भी कर लेते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो ये आपको यूएसए से लिया गया है। ठीक है, इसे किस भाग में रखा गया, तो भाग 3 में रखा गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक रखा गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ने बारीकी से सबको बारी से सबको पढ़ लिए। ठीक है, ये भी जान लेते हैं कि मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान समय में कितना है, वर्तमान समय में तो 6। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा दोस्तों। ये वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगता है दोस्तों। आपसे यही गुजारिश है कि आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होकर अच्छे से वीडियो बना सकूं। ये देखिए इसको नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में जो भी बैंक हो, एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।